जय साथू, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है भैया कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भैया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे भैया, इसमें तो दोनों तरीके से सूत्र लग रहे हैं। भैया इसमें बोल दिया है ये कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आप तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे भैया, इसमें तो R/R1 R2 और R3 वाला सूत्र लग रहा है भैया, और फिर से आपके R/R1 और साथ ही R2 R3 लग रहे हैं। आपके श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों लग जा रहे हैं भैया। तो इसमें श्रेणी क्रम समानांतर क्रम दोनों लग जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग हल करेंगे। प्यारे साथियों, इस चित्र को पहले देख लीजिए। ये प्रश्न आपको इसमें पूछ दिया है कि भैया ए और बी के बीच की साथियों यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ये इसका साथियों तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये जो है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आप इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो बताया है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो भैया आप क्या करेंगे, और ए और बी को छोड़ देंगे, ए और बी को छोड़ देंगे भैया, है ना। इसमें साथियों इसमें आपको सूत्र क्या लगता है, देखिए यहाँ पे जब पूछ दिया है ए और बी के बीच ना, तो जब पूछेगा ए और बी के बीच में, तो प्यारे साथियों इसके लिए सूत्र लगता है 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3, है ना। R3 लगता है। प्यारे दोस्त इसके लिए सूत्र लगेगा, जितने बीच में पूछेगा भैया, यहाँ पे ए तथा बी पूछा है भैया, तो ए तथा बी के बीच में साथियों R/R1 R2 R3 ऐसे लगेगा, है ना। अब साथियों इस देखिए इसमें तो पूछ दिया, अब इस वाले जगह पे ये और ये जगह को छोड़ देंगे हम लोग, ये और ये जगह को छोड़ देंगे। बहुत आसान तरीका है, एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। अब ये इसे छोड़ देंगे, इसके लिए तो ये सूत्र लगेगा। बाकी ये और ये, इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसमें साथियों R बराबर R1 R2 प्लस लगेगा R3, ऐसे करके सूत्र लगेगा। तो चलिए भैया हम लोग पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहले भैया हम लोग ये वाला हिस्सा को निकालेंगे, ये वाला हिस्सा को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया, यहाँ पे बराबर देखिए, बराबर देखिए R बराबर R1 प्लस R2, है ना। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 ओम, 6 ओम भैया यहाँ पे 6 ओम दिया है तो 6 ओम लिखेंगे, है ना। 3 ओम दिया है भैया यहाँ पे, तो 3 ओम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 ओम, है ना। अब यहाँ पे हो गया भैया, तो अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, 6 3 भैया 9 ओम, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा भैया। इतना ये वाला और ये वाला हिस्सा का आंसर 9 निकल के आ चुका है ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा निकल के आ चुका है 9 भैया, आप देख ले, एकदम आसान तरीका है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब चलिए भैया हम लोग को क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये वाला हिस्सा निकल गया, अब इस वाले हिस्से को निकाल देंगे तो हम लोग को तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अब चलिए, अब जो सारी चीज़ें हैं, 9 ये है भैया, 9 ये है और 9 ये है। अब इसका भी आंसर आ गया है और इसका आंसर लाना है भैया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब सूत्र लगेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे R बराबर 1/R, साथियों यहाँ प्लस में 1/R2 और साथियों यहाँ पे प्लस में 1/R3, ऐसे करके लगता है ना। चलिए यहाँ तक लगता है भाई। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर करके, है ना, बराबर करके लिखेंगे भैया। तो ये 9 और साथियों ये 9, तो अब हम साथियों अब इस वाले सूत्र पे हम लोग लिखना है, ये वाला सूत्र पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/9 ओम, यानी कि 9 ओम प्लस 1/9 ओम, है ना। इतना हो गया भैया हम लोग को। अब तो ये श्रेणी क्रम था, अब ये समानांतर क्रम है भैया, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसका भैया एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, है ना, इसका एलसीएम क्या होगा भैया, 9 होगा, 9 होगा। और साथियों ये 2 दिया है ना, 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 होगा भैया। तो यानी कि हम लोग इसको साथियों अब उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि आपके हो जाएंगे 9/2 ओम जो होगा प्रतिरोध निकल के आएगा भैया, है ना, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य तुल्य प्रतिरोध भैया यहाँ पे आपके निकल के आ जाएंगे। प्यारे साथियों ये आपके आंसर हो जाएंगे
भैया हमें लगता है कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ चुका होगा कैसे साथियों तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, और बहुत आसान तरीका है भैया। देखिए यहाँ से यहाँ अब इसको पलट दिया जाता है तो यहाँ पे आंसर आता है भैया, ये आपके राइट आंसर। अगर कटना चाहें भैया तो इसे कटा सकते हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए इसे छोड़ा गया है। प्यारे दोस्त हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। चलिए एक बार और देख लेते हैं भैया कैसे हो रहा है। तो देखिए भैया यहाँ पे ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध जब पूछ दिया है भैया, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ दिया है, तो भैया इसको और इसको ए और बी को छोड़ देंगे, इसको साथियों समानांतर क्रम में छोड़ देंगे और बाकी को श्रेणी क्रम में छोड़ देंगे, बाकी को श्रेणी क्रम में छोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में सूत्र ये लगता है भैया आर बट्टा आर बराबर R1 R2 R3 लगता है। तो भैया इसे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, 6 + 3 ओम 9 ओम हो जाएगा। अब साथियों ये 9 ओम और ये 9 ओम है ना, अब इसे भैया हम लोग समानांतर क्रम में करेंगे। तो R बराबर 1 बट्टा साथियों 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साथियों पहले एक 9 को 1 बट्टा 9 में ओम प्लस 1 बट्टा 9 ओम लिखेंगे भैया। इसका एलसीएम हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे भैया, तो यहाँ पे 9 का एलसीएम साथियों 9 का एलसीएम साथियों 9 ही आएगा, क्योंकि साथियों समान है ना। और साथियों 1 1 हो जाएगा 2 भैया, इसे हम लोग पलट देंगे तो भैया 9 बट्टा 2 हो जाएगा। अगर कटना चाहें भैया तो इसे कटा देंगे, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे भैया। ये भी अगर ये नहीं कट रहा है भैया तो इस तरीके से लिख देंगे, आपका राइट आंसर तुल्य प्रतिरोध इतना ही निकल के आएगा। प्यारे दोस्त हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।